एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेपच्यूनियम केमिस्ट्री। और ये है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का 14 पार्ट। तो इसके पहले वीडियो में हम पढ़ रहे थे कि फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम कैसे होंगे। तो फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स मतलब ऑर्बिटल कैसे फिलअप होंगे, उसके लिए मुझे 3 रूल फॉलो करना पड़ता है। अब वो 3 प्रिंसिपल, तो एक प्रिंसिपल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, अब वो प्रिंसिपल, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारा आज पढ़ेंगे, नेक्स्ट वो है हमारा पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जो पढ़ेंगे नेक्स्ट पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि ये प्रिंसिपल हमें बोलता क्या है, क्या स्टेट होता है। तो दिस प्रिंसिपल स्टेट, आप लोग लिखिए, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट no two electrons in an atom can have same set of 4 quantum numbers, ठीक है। तो और एक बार बोल रही हूँ मैं, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, ओके। एक तो ये हमारी स्टेटमेंट है, और एक स्टेटमेंट क्या है पहले लिख लीजिए, फिर मैं समझा रही हूँ। और एक और नोट डाउन कीजिए। और एक स्टेटमेंट जो है हमारा वो है, only two electrons may exist in the same orbital and these electrons must have opposite spin। मैं और एक बार रिपीट कर रही हूँ, only 2 electrons may exist in the same orbital and these electrons must have opposite spin, okay। तो देखिए, जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ना, वो ये बोल रहा है कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ले, एक जैसे मैं बोल रही हूँ 1s1, ठीक है, एक ले रही हूँ 1s2। तो s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ठीक है। हमने ये पढ़ा भी था फॉर्मूला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सब शेल में कितने होंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2 इंटू 12 प्लस 1। तो उसके अकॉर्डिंग मेरा s मतलब 0, 2 इंटू 2 इंटू 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा मेरा 2। मतलब अगर मैं s ऑर्बिटल लूँ तो s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2, ठीक है। तो 2 मैंने अगर 2 आ सकते हैं मैक्सिमम, तो एक मैं अगर लूँ 1s1 1s2, तो यहाँ पे फर्स्ट जो बोल रहा था कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, कभी भी 4 जो क्वांटम नंबर्स हम पढ़े थे ना, 4 क्वांटम नंबर्स, वो कभी भी सेम नहीं होगा। मतलब ये कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बाद एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, देन मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, फिर आपका थर्ड लास्ट वन जो था स्पिन क्वांटम नंबर, ये चारों क्वांटम नंबर कभी भी किसी का सेम नहीं होगा। मतलब ये कि अगर मेरा 3 क्वांटम नंबर सेम हो भी जाए, लास्ट वन जो होता है स्पिन क्वांटम नंबर, वो डिफरेंट हो गई, ओके। यही बोल रहा है। जैसे देखिए 1s1 है मेरा, 1s2 है, ठीक है। तो 1s1 और 1s2 अगर मैं कंपेयर करूं तो इसका n सेम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है इस इलेक्ट्रॉन का, 1s1 का, इसका भी सेम है, ओके। 1 1 s मेरा ऑर्बिटल है, s मतलब l का वैल्यू यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, ठीक है। और अगर मैं मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर लूँ तो मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर तो यही था मेरा क्या था, -l टू पॉजिटिव l। तो मतलब यहाँ तो बस एक ही होगा 0, ये भी मेरा सेम है, बट डिफरेंस कहाँ है,
डिफरेंस है कि 1s1 और 1s2 में डिफरेंस यही है कि यहाँ पे अगर मैं लूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मेरा अपवर्ड है, और यहाँ पे इसके केस में क्या है, एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, दो इलेक्ट्रॉन। तो इस दोनों में तो ये डिफरेंस है ना, इसमें मेरा क्या डिफरेंस आ रहा है, स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंस आ रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यही बोल रहा है कि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम हो। अगर मेरा 3 क्वांटम नंबर सेम हो भी जाए तो लास्ट वन जो होता है वो डिफरेंट रहेगा ही ऑलवेज। ओके, और उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है ना कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन, मतलब ये बोल रहा है कि अगर जैसे मेरा ये वाला ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल, एस ये जो एस सबशेल है, एस ये एस सबसेल भी है, एस ऑर्बिटल भी है, क्योंकि एस का तो एक ही ऑर्बिटल होता है और तो होता नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहूँ तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी सेम स्पिन नहीं होगा, मतलब स्पिन अप ऐसे नहीं होगा, या फिर स्पिन डाउन ऐसे भी पॉसिबल नहीं है। ऑलवेज क्या होगा, अगर एक स्पिन अप है तो एक स्पिन डाउन होना पड़ेगा। ओके, अगर मैं पी ऑर्बिटल लूँ तो पी ऑर्बिटल ऐसे होता है, पी का 3 ऑर्बिटल होता है पी सबसेल में, तो तीनों में अगर मैं फिलअप करूँ तो तीनों में ऐसे रहेगा, एक स्पिन अप एक स्पिन डाउन, एक स्पिन अप स्पिन डाउन, स्पिन अप स्पिन डाउन। ठीक है, कभी भी दो सेम एक ही ऑर्बिटल में, ये तो एक ऑर्बिटल ही हुआ ना पी का, पी एक्स पी वाई पी जेड, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि एक ऑर्बिटल में सेम स्पिन रहे। ओके, अब यहाँ पे और एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला जान लीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया। इस टॉपिक में एक फॉर्मूला है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि अगर हमें सबसेल पता हो तो हम मैक्सिमम नंबर्स कितने आ सकते हैं उस सबसेल में वो निकाल पाएंगे। उसी तरह अभी और एक फॉर्मूला है कि अगर अच्छा वो फॉर्मूला हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिलेटेड जो है वो हुन्स रूल में पढ़ेंगे। तो ये क्लियर हो गया हमारा, क्या बोलते हैं कि अगर मेरा ऑर्बिटल्स में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो वो ऑलवेज ऑपोजिट स्पिन में रहेगा। ओके, तो एक सब सेल वाला फॉर्मूला है और एक सेल वाला है। अच्छा वो कर ही लेते हैं, सेल वाला जो फॉर्मूला है, देखिए सेल वाला फॉर्मूला जो क्या है, देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल। शेल मतलब क्या, मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था ना KLMN ये वाला, अगर मेरा शेल पता हो तो उसके अकॉर्डिंग मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, वो फॉर्मूला जो है 2n²। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल क्या होगा 2n²। और इसके पहले हमने जो पढ़ा था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब सेल, ये हमने पढ़ा था सब सेल में। सब सेल वाला अगर सब सेल मुझे पता हो तो मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा 2 × 12 + 1, और अगर मेरा सेल पता हो तो मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा 2n²। यहाँ पे n क्या है मेरा, n है मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, तो एक एग्जांपल करके देखते हैं। अगर मेरा k शेल है, k शेल मतलब n वैल्यू 1, और अगर L है तो n वैल्यू क्या होगा 2, दोनों के लिए निकाल के देंगे। तो इसके केस में मैक्सिमम क्या होगा 2n², मतलब 2 × n का वैल्यू 1 है 1², 2 × 1 मतलब टोटल 2। के शेल में टोटल कितने पॉसिबल है 2। उसी तरह अगर L में देखें तो L क्या है, n वैल्यू इक्वल टू 2, तो 2 × n², 2 × 2² मतलब 2 × 2 × 4, 4 × 8, टोटल इसमें 8 पॉसिबल है। ओके, के केस में 2 पॉसिबल है और L सेल होगा तो मेरा 8 पॉसिबल है। देखिए ऐसे होता भी है क्योंकि के सेल में मेरा जो ऑर्बिटल रहता है वो क्या होता है 1s होता है। ओके, और 1s में s में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो टोटल कितने हुए मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए। और L जो होता है, L में क्या क्या होता है मेरा 2s एंड 2p आता है, और s में कितना इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं टोटल। अगर मैं वो वाला फॉर्मूला लगाऊं ऐसे, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मेरा 8 होगा ये दोनों ऐड करके। अगर मैं वो वाला फॉर्मूला लगाऊं ना 2 × 12 + 1, तो मेरा अगर एस
सबसेल है तो क्या होगा 2 इंटू 0 प्लस 1 मतलब 2, और पी रहने से 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 2 टू जा 4 प्लस 1 मतलब 2 इंटू सॉरी पी है मतलब पी मतलब एल वैल्यू 1 होगा। तो 2 1 2 प्लस 1 तो 2 इंटू 3 मतलब 6। तो वही तो हो रहा है ना, 2s में मेरा 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है और 2p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 6, तो 2 प्लस 6 कितने हुए 8, तो सही है। तो मैं सब सेल के अकॉर्डिंग मैं बोल पाऊंगी, और मेरे को अगर सेल दिया रहेगा तो वो भी मैं बोल पाऊंगी। और एल सेल में मेरा 2s और 2p पड़ता है। ओके, उसी तरह अगर फर्दर आप m n सेल के लिए निकालेंगे तो भी मेरा ये आंसर के मतलब ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मेरा आ जाएगा। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट जो रूल था ना, नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो वाला देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब देखिए ये रूल्स क्या बोलता है हमें, ये रूल तो आप नोट डाउन कीजिए। ये हुन्स रूल क्या स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the orbitals belonging to the same subcell does not take place until each orbital belonging to that subcell has got one electron each, that is it is singly occupied. Pairing of electrons in the orbitals belonging to the same subcell does not take place until each orbital belonging to that subcell has got one electron each, that is it is singly occupied. ओके, अब देखिए मतलब ये बोल रहा है, ये वाला जो है हुन्स रूल। सोचिए, देखिए मैं पी लूं, पी सबसेल लूं तो पी में क्या होता है पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये तीनों ही तो है मेरा ऑर्बिटल। तो मेरा ये बोल रहा है पी में टोटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 6। ओके, अगर मेरा P3 है या फिर मेरा P5 है तो ये बोल रहा है अगर मैं P3 बोलूँ, P3 मतलब क्या 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, ऑलवेज जो ऑर्बिटल्स है मेरा वो फिलअप होगा। ठीक है, उस पहले सबको जितने भी यहाँ पे टोटल 3 ऑर्बिटल्स है पी के, तो तीनों ऑर्बिटल्स एक एक करके फिलअप होंगे, देन फर्दर नेक्स्ट में आएगा दूसरा। ठीक है, और हमें पता है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है। तो अगर मैं P3 दिखाना चाहूँ तो ऐसे होगा 2 3। ठीक है, ये मेरा सही ये मेरा करेक्ट ये है रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं P3 को ऐसे दिखाना चाहूँ, P3 हम लोग देख रहे हैं ऐसे 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 ऑपोजिट स्पिन होता है, तो ये गलत है।
क्योंकि ये जो ऑर्बिटल है ये तो फिलअप हुआ नहीं ना, तो हम जब तक सारे ऑर्बिटल्स मेरा सिंगली फिलअप नहीं होगा देन तब तक मेरा नेक्स्ट जो ऑर्बिटल है फिर से वो फिलअप नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। या फिर अगर आप ऐसा करना चाहे ऐसे 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 तो भी ये भी गलत। पहले सब सारे जितने भी ऑर्बिटल्स है पहले सिंगली फिल होना पड़ेगा, उसके बाद फर्दर नेक्स्ट यहाँ से अगेन फिलअप होगा। ओके, अगर मैं P5 दिखाना चाहूं, 3 होता है, 1 2 3, तीनों फिलअप हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन से फिर मेरा ये 3 तक यहाँ तक चला गया, फिर अगेन स्टार्टिंग से 4 5। ओके, क्लियर हो रहा है। अगर मैं ऐसे D3 दिखाऊं, डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3, ये मेरा करेक्ट है। अगर मैं ऐसा करूं 1 2 3, ये गलत है। कंटिन्यू मेरे को फिलअप करना पड़ेगा उसके बाद ऐसे, ठीक है, ऐसे गैपिंग भी आप नहीं दे सकते। अगर मैं D7 दिखाना चाहूं, देखिए मैं कैसे फिलअप करूँ, आप ना नोटिस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ओके, मैंने क्या किया, पहले मैं सिंगली सब जितने भी ऑपरेटर्स है सिंगली सबको मैं फिलअप कर रही हूँ, देन फर्दर मैं स्टार्टिंग से अगेन फिलअप करना स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, डाउनवर्ड में, स्पिन डाउन में। ओके, इस तरह से यही रूल हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो हमने क्या क्या सीखा, पहले हमने सीखा अब वो प्रिंसिपल कि मेरा एनर्जी किसका कम होगा ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग फिलअप करना पड़ेगा। फिर हमने सीखा आपका पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मतलब उसमें हमने क्या सीखा कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। ऑलवेज एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और वो कैसे रहेंगे, अगर एक ही ऑपोजिट स्पिन में दोनों, अगर एक स्पिन अप होगा तो एक स्पिन डाउन होगा। और थर्ड हमने जो सीखा हॉर्न्स रूल में कि जो जितने मेरे ऑर्बिटल्स दिया रहेगा होगा, पी ऑर्बिटल्स में 3, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स, डी में 5 ऑर्बिटल्स, पहले क्या होगा, पहले सारे जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे वो सिंगली ऑक्युपाइड होंगे, फिलअप होंगे, देन फर्दर फ्रॉम स्टार्टिंग फिर से फिलअप होना स्टार्ट होगा। ओके, यही बोला जा रहा है। तो हमने तीनों रूल्स सीख गए, अब हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रॉनिक configuration of atom, electronic configuration of atoms। तो ना सबसे पहले जानते हैं कि अचानक से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स के नीड्स क्यों पड़ी, हमें जरूरत क्या है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े, नहीं पढ़ने से भी तो चलेगा ना। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने की नीड्स है ही, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम्स का नहीं बता पाएंगे, सबसे एट फर्स्ट मुझे अगर 2 एटम्स में डिस्टिंग्विश करना पड़े और मुझे ये बताना पड़ेगा कि किसका नेचर कैसा है, केमिकल बिहेवियर अगर मुझे डिस्टिंग्विश करना पड़े, जानना पड़े, तो एट फर्स्ट मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे जरूरत पड़ेगा ही। तो मेरा नीड क्यों है, क्या है नीड, क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानने के नीड्स इसीलिए है क्योंकि अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगा तो हम केमिकल बिहेवियर बता पाएंगे। हम क्या बता पाएंगे, केमिकल बिहेवियर सारे एटम्स के। ओके, तो सबसे पहला क्या बता पाएंगे, हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना उनमें से कौन से मेटल्स है नॉन मेटल्स है ये बता पाएंगे। फिर हम बता पाएंगे जैसे कि कुछ मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, सॉरी मेटल्स बोले, कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे नोबल गैसेस। ओके, नोबल गैस होते हैं, और नोबल गैस जो होता है वो क्या होता है, वो हमारा रिएक्टिव नहीं होता नेचर में, बट बाकी जितने भी एलिमेंट्स है वो रिएक्टिव होता है। फिर हम ये भी अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो तो हम ये भी बता पाएंगे, क्या बोलते हैं,
उनका वो एटम से मॉलिक्यूल में क्यों कंबाइन हो रहा है, क्यों वो सिर्फ एटम में एग्जिस्ट नहीं कर रहे, मॉलिक्यूल क्यों फॉर्म में होता है। जैसे हमें पता है ऑक्सीजन जो मिलता है हमारे नेचर में वो O2 के फॉर्म में मिलता है, होता है ना। वाटर क्या होता है, H2O, ये तो एक कंपाउंड हो गया। उसी तरह हाइड्रोजन H2 गैस होता है। इसी तरह हमें जरूरत क्यों पड़ी हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन H पे तो एग्जिस्ट कर पाता ना हाइड्रोजन एटम। तो ये सब जानने के लिए, केमिकल बिहेवियर जानने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स पता होना चाहिए। ओके, तो ये चीज हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।